नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए कि मैं डेली मार्केट का एनालाइज करके बताऊं कि आज का ट्रेड कैसे आया था, जिससे कि आप सीख सकें कि हमें कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड करना है। स्पेशली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके काफ़ी सारे मैसेज आए कि मैं कल के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेगी उनको ड्रॉ करके बताऊं। तो हम सारी बातें करेंगे। और जो लोग नए हैं उनके लिए एक मैसेज है। अगर आप बिल्कुल नए हैं इस मार्केट में तो आप कम से कम 6 महीने आप सीखेंगे, पेपर ट्रेडिंग करेंगे, कोई भी लाइव ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप सीखते हुए ट्रेड करेंगे और आपका लॉस होगा तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो ख़राब हो जाएगा और इस मार्केट में आप नुकसान करेंगे और फिर इस मार्केट से आप एग्ज़िट कर लेंगे। हाँ, अगर आप परफेक्ट ट्रेडिंग करना सीख गए तो इस मार्केट से अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ कोई नहीं है और इससे ख़राब भी कोई चीज़ नहीं है अगर आपको नहीं आता है। क्योंकि अगर आप परफेक्ट बन जाते हैं, अच्छे से सीख जाते हैं, तो इस मार्केट में इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे को इस मार्केट में 15 साल का एक्सपीरियंस है और मुझे इस मार्केट को समझने में 6 साल लगे। लेकिन जो 6 साल में मैंने नुकसान किया वो सारा 6 महीने में मैंने कवर कर लिया और उसके बाद यानी आप कह सकते हो 8-9 साल से मैं अच्छा इस मार्केट से काम कर रहा हूँ। तो आपके 6 साल ख़राब ना हो, 10 साल ख़राब ना हो, तो इसलिए मैं इस चैनल के थ्रू आपको फ्री में आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आप कैसे मार्केट को एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, और जो मैंने आपको टूल दिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। स्पेशली इसमें जो लेवल लाइंस हैं वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर इन लेवल लाइंस के थ्रू ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस रेयरली होता है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है, क्यों होता है स्टॉप लॉस हंटिंग जिसे कहते हैं कि स्टॉप लॉस। क्योंकि ऑपरेटर हमेशा स्टॉप लॉस करके ही आगे चलता है। वो देखता है कि कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं या एक ट्रेडर कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाता है, तो वो सारी चीज़ों को वो लेके चलता है। तो वो ऑपरेटर उन्हीं लेवल्स पे जाके हिट करता है और फिर वहाँ से मार्केट को चलाता है। तो मैं एक स्टॉप लॉस हंटिंग पर एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज का ट्रेड कैसा आया था। पहले कल का देख लेते हैं, क्योंकि कल मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज आए थे कि मैं वीडियो बनाऊं। तो आप वीडियो को पूरा देखना। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और वही क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं जो मैंने वीडियो में बताए हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखना। वैसे भी मैं ज़्यादा फालतू की बात नहीं करता हूँ, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, जो हमारे काम की बात है। तो सबसे पहले हम कल का ट्रेड देखते हैं कि कल कैसा आया था। कल मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी और जो यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, मैंने आपको बताया है ये मार्केट का दस्तूर है। रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर वो सपोर्ट बन जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कल की जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक होकर ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस बनी थी, नई स्विंग हाई बना था और फिर ये बन गई थी, एक सपोर्ट बन गई थी। जो परसों की रेजिस्टेंस थी यहाँ पर, फिर वो सपोर्ट बन गई थी। मार्केट कल रेजिस्टेंस को टच करके, क्योंकि आप देखेंगे तो जो मंडे को स्विंग हाई बना था वो रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आप देखोगे तो मंडे को ही जो फ्राइडे को जो स्विंग लो बना था ये हमारी सपोर्ट है। कल यानी ट्यूसडे को मार्केट ने सपोर्ट को टच किया और यहीं से वो रिवर्स हो गई और आज मार्केट गैप अप ओपनिंग थी। मार्केट ने आज क्या किया आप देखोगे तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इस जगह मार्केट ओपन हुई और ये हाई बनाया, इसके बाद थोड़ा सा ये नीचे आई तो हमें एक स्विंग हाई मिल गया। तो ये रेजिस्टेंस बन जाती है। मार्केट ने फिर इसको रीटेस्ट किया, इसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गई और फिर मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और फिर नीचे आई। मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और फिर नीचे आके आप देखेंगे एक सपोर्ट दिख रही होगी, मार्केट यहाँ तक आ गई। अब आपकी एंट्री कैसे आई थी अगर आप देखोगे तो मार्केट में मॉर्निंग में अप ट्रेंड था, लेकिन अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई है। जो हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अब नेगेटिव हो गया है और क्योंकि अब मार्केट बंद हो गई है तो ये फिक्स हो गया, अब कल भी यही रहेगा। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो लंबा चलता है, तो जो हमारा फोकस रहेगा अब सेल की तरफ रहेगा। आज का ट्रेड देखते हैं, लेवल लाइंस पे देखते हैं कैसे ट्रेड आया था। अभी मैं यहाँ से इंडिकेटर में से मैं बाई सेल को मैं हटा देता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा। यहाँ पर आप देखोगे
तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुई थी, मार्केट ने एक स्विंग हाई बना के नीचे आई, ये हमें एक स्विंग हाई बन गया, यानी हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली। फिर मार्केट ने वापस इसको रिटेस्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पर रेड कलर की एक लाइन दिख रही है, इसे हम बोलते हैं बियरिश लेवल लाइन। तो जैसे ही इसके नीचे क्लोज हुआ आप ट्रेड ले लें। आप ये मत देखो कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है या ये क्या कह रहा है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रेजिस्टेंस पर लेवल के साथ ट्रेड करते हैं तो आप इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लेवल बहुत स्ट्रांग होते हैं। आपका एसएल क्या होगा, जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाती है, यानी इसके ऊपर क्लोज दे दिया, तो आपका ये स्टॉप लॉस होगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। जब ये दोनों चीज़ मैच करेंगी तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, फिर तो ट्रेड आपका बहुत बहुत पॉजिटिव जाएगा। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मार्केट रिस्की है और यहाँ रिस्क लेंगे तभी आप यहाँ से कुछ पैसे कमा सकते हैं, कुछ नहीं बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये लेवल लाइन्स हैं, ये बहुत स्ट्रांग है। आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्लोज करती है तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। मार्केट यहाँ पर आई, डरने की बात नहीं है। यहाँ पर भी आपको लेवल दिख रहा है ग्रीन कलर का। अब आपका जो स्टॉप लॉस है शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर क्लोज करती, ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज करती, तो आप एग्जिट कर लेंगे, यानी आपने यहाँ पर सेल किया है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आ गया शिफ्ट होके। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो आप ट्रेड कर सकते हो, एसएल कर सकते हैं, यानी एग्जिट कर सकते हैं। फिर मार्केट ने इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर है, तो मार्केट यहाँ पर आ गई। फिर एक लेवल आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो आप अपने ट्रेड में रह सकते हैं कि मार्केट अगर इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज करेगी तो आप अपना स्टॉप लॉस कर लेंगे, आपका स्टॉप लॉस प्रॉफिट में होगा। इसके बाद मार्केट ने इस सपोर्ट को टच किया, आप अभी भी होल्ड कर सकते हैं। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाएगा, ये स्टॉप लॉस सब आपके प्रॉफिट में है। इसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गई और जो नेक्स्ट हमारी सपोर्ट है मार्केट यहाँ पर आ गई। आप अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की लाइन, यहाँ पर अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज होती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मार्केट सपोर्ट को टच करे, अगर मार्केट में टाइम होता आज, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पर क्लोज हो गई, मार्केट सपोर्ट को टच करती और अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको क्या करना है, जब इस बुलिश लाइन के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर, ये टारगेट है हमारा, ये फिर ये टारगेट है और फिर ये टारगेट है। लेकिन आज क्या हुआ मार्केट ने, आप देखोगे तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बताता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम में अभी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में एक तो हमारा जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ये अब नेगेटिव हो गया है, डाउन ट्रेंड में आ गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेवल लाइंस, आपको डेली टाइम फ्रेम में ये दिखा रहा है कि यहाँ पर इस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया तो अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, पहला टारगेट यहाँ पर आएगा। और अगर मार्केट ने इसको भी क्रॉस कर दिया तो मार्केट वापस नीचे आती जाएगी। तो ये लेवल लाइंस ऑटोमेटिक बनती हैं लाइव मार्केट में। जब ग्रीन लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं, बड़े प्रॉफिट के लिए आप जा सकते हैं। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो जब मार्केट यहाँ से चली थी तो यहाँ पर आपको बुलिश कलर की लेवल लाइंस नज़र आ रही है। मार्केट ने जब इसके ऊपर क्लोज किया तो आप यहाँ से मंथली कॉल ले सकते हैं। आप देखोगे कितना बड़ा मूव दिया और यहाँ पर कैपिटल 10 टाइम्स तक पहुँच गई। यहाँ पर देखो कितना बड़ा मूव है, बहुत बड़ा मूव है, अराउंड 2000 पॉइंट से ज़्यादा का मूव यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो इस तरह से ये लेवल लाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो बॉटम पे ये मिलता है, यहाँ पर ही इसने क्लोज दे दिया था, इसके बाद यहाँ नीचे क्लोज कर दिया था, आप एग्जिट कर लो, स्टॉप लॉस करा लो। फिर ऊपर कर दिया तो आप फिर बैठ जाओ अपनी ट्रेन में और आप देखोगे कितना बड़ा यहाँ से आपको प्रॉफिट मिला। और अगर आप इंडिकेटर के थ्रू करेंगे तो किसी ने पूछा था टाइम फ्रेम में कितना रखूँ, टाइम फ्रेम आप कुछ भी रखो। अगर आप इंडिकेटर के बाई सेल पे काम कर रहे हो तो टाइम फ्रेम आप कुछ भी रखो। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। आप 1 मिनट का रखें, 3 मिनट का रखें, 5 मिनट का, आपकी चॉइस है, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी एक ट्रेडिंग स्टाइल होती है। तो आप उसके थ्रू आप टाइम फ्रेम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो रूल हैं सबके लिए सेम है। तो इसलिए मैं यहाँ से पहले बाई सेल पे करेंगे तो यहाँ पर लेवल लाइंस में हटा देता हूँ और यहाँ से मैं
बाई सेल को यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ इस तरह से। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि हमारा ट्रेंड क्या कह रहा है, सेल सिग्नल आ गया, नीचे की बार हमारी रेड है तो आप ट्रेड लेंगे। लेकिन जो आज जो सेल यहाँ पर जो सेल आया था, जो डाउन ट्रेंड जो दिखा रहा है, ये लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड, ये इस लेवल के आसपास आया था अराउंड 370। जब इसने क्रॉस किया था तब यहाँ पर ये चेंज हुआ था, तो उसके बाद आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही बहुत अच्छा मूव लिया, कई लोगों ने 1 मिनट में किया था। तो 1 मिनट में यहाँ पर देखो ये अच्छा ट्रेड था, ये हमारा अच्छा ट्रेड था। जब मार्केट ने 370 के नीचे क्रॉस कर दिया था तो हमें अच्छा ट्रेड मिला। कई लोग 3 मिनट में करते हैं, तो आप किसी भी टाइम फ्रेम में करें, सबके लिए रूल सेम है। और सबसे आसान बात, अगर आप मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना या अच्छे से ट्रेड करना चाहते हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद आपका बाई सेल आए उस पर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप मार्केट को टाइम देंगे तो मार्केट आपको बहुत कुछ देगी। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए ये हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर ली क्योंकि मार्केट ने ये स्विंग हाई बनाया, इसको हम रेड कर लेंगे अभी बाद में। यहाँ पर जितने भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विंग हाई लो हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से काम करते हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी। ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से काम करते हैं। और जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर देगी तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी वो सपोर्ट बन जाती है। एक ये स्विंग लो बना है, ये भी सपोर्ट है, और एक ये स्विंग बना हुआ है, सॉरी, एक ये स्विंग बना है तो ये भी एक सपोर्ट है। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। अगर आप सिग्नल पे बाई सेल के सिग्नल में काम करेंगे तो आपने क्या करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी अच्छा है, 1 मिनट का भी अच्छा है, 3 मिनट का भी अच्छा है, जो भी आप करना चाहें। तो देखिए जब मार्केट सपोर्ट पर टच करती है, जब मार्केट सपोर्ट को टच करती है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट को टच किया, यहाँ पर बाई आया तो आप बाई करेंगे और टारगेट यहाँ पर रेजिस्टेंस पे निकल जाएंगे। मार्केट जब रेजिस्टेंस पे टच करेगी, यहाँ पर टच किया, रेजिस्टेंस पे टच किया, और यहाँ पर आप सेल करेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ पर लास्ट टाइम है, बिल्कुल लास्ट टाइम है, यहाँ पर मार्केट बंद हो गई, अराउंड 10 मिनट बचे हैं, तो यहाँ पर ट्रेड करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। मार्केट आज ऊपर खुली, रेजिस्टेंस को टच किया, सेल आया, आप सेल कर सकते हैं। तो आप बने रह सकते हैं बड़े प्रॉफिट के लिए जब तक कि बाई ना आए। और आप देखो वन साइड मार्केट चलती है, तो अगर आप बाई सेल के सिग्नल पे भी काम करेंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक और बात, जब भी मार्केट गैप अप खुलती है या गैप डाउन खुलती है, आपने तुरंत ट्रेड नहीं करना है। हमेशा आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर देखना है, ट्रेड करना है। लेवल लाइंस पे भी करेंगे तब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से काम करेंगे। लेवल लाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया डेली टाइम फ्रेम में अब डाउन का सिग्नल मिल गया है, लेवल लाइंस ने भी कह दिया है कि मार्केट नीचे आएगी। आप देखो कि मार्केट कल यहाँ पर क्लोज हुई थी, गैप अप ओपनिंग हुई है। आप यहाँ पर अगर आप बाई करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने हाई टाइम हाई बनाया है, सॉरी लाइफ टाइम हाई बनाया है। तो और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पर लाइफ टाइम हाई बन गया, गैप है, आप वेट करो, मार्केट को एक रेजिस्टेंस बनाने दो, तब आपने सेल करना है, या मार्केट को सपोर्ट बनाने दो तब आपको बाई करना है। और आप देखो कि मार्केट ज़्यादा देर ऊपर टिक नहीं पाई और मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पे आई, इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, सारी सपोर्ट को वो ब्रेक करता रहा। और इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करती हैं। कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या रहेंगी उसको भी एक बार हम देख लेते हैं। मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ड्रॉ करेंगे, और इनको ड्रॉ करना बहुत इजी है। आप 1 वीक 2 वीक्स प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे आप भी अच्छे से परफेक्ट हो जाएंगे। आपने देखना है कि नियर के जितने भी, नज़दीक के जितने भी स्विंग हाई लो हैं वो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे। तो रेजिस्टेंस को आप रेड कलर से डिनोट कर सकते हैं या मार्क कर सकते हैं। तो एक ही हमारा स्विंग लो बना हुआ था, सॉरी स्विंग हाई बना हुआ था, यहाँ पर भी एक स्विंग हाई बना हुआ है, लेकिन अब मार्केट ने इसको क्रॉस कर दिया है तो अब ये रेजिस्टेंस बन गई है।
फिर एक यहाँ पर बना हुआ था, मार्केट ने इसको भी क्रॉस कर दिया है, तो ये भी रेजिस्टेंस बन गई है। इसके नीचे मार्केट ने इसको भी क्रॉस नहीं किया है, तो ये सॉरी, अभी इसको एक सेकेंड, ये सपोर्ट है, इसको मैं ड्रैग करके थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ। ये सपोर्ट बन गई, ये स्ट्रॉन्ग हमारी सपोर्ट अब यहाँ पर नज़र आ रही है। और एक सपोर्ट यहाँ पर भी है, एक सपोर्ट यहाँ पर भी है। तो आप सपोर्ट के कलर को आप ग्रीन कर लेना, इससे समझने में आसानी रहती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और एक बात को और ध्यान रखना, जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है तो वो सपोर्ट बन जाती है, और सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। तो इस तरह से ये हमारे लेवल्स हैं। तो इस तरह से अगर मान लो कल मार्केट, वैसे तो मार्केट अब डाउन ट्रेंड में आ गई है, बाई का आपने सोचना नहीं है, सेल का फोकस ज़्यादा करना है। फिर भी अगर लेवल लाइंस, क्योंकि मार्केट हमेशा इस तरह से चलती है, कभी भी मार्केट 90 डिग्री पे ऊपर नहीं जाएगी, नीचे भी आएगी तभी मार्केट इस तरह से आएगी, 90 डिग्री पे मार्केट नीचे नहीं आएगी। तो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट रहता है, बेनिफिशियल रहता है। अगर मार्केट यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर आकर इसने लेवल लाइंस को क्रॉस कर दिया बुलिश, तो आप एंट्री ले सकते हैं थोड़े प्रॉफिट के लिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है। हाँ, अगर मार्केट ने इसको क्रॉस करके नीचे आ गई, फिर वापस रेजिस्टेंस में गई, यहाँ पर लेवल लाइंस मिलती है, क्रॉस करेंगे तो आप अच्छा ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। इन सारी बातों को आप फॉलो करेंगे और मार्केट में बहुत कुछ है सीखने के। मैं सारी बातें मैं आपको बताता रहूँगा टाइम टू टाइम वीडियो के थ्रू। एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी का भी ग्राफ दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी में आज कैसे ट्रेड आया था। तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन मैं बैंक निफ्टी में नहीं करता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल है। देखिए, बैंक निफ्टी ने जो कल रेजिस्टेंस बनी थी उसको भी ब्रेक नहीं किया। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने कल यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ की थी, इसको ड्रैग करके मार्केट ने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक भी नहीं किया, और यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक करते चली गई। अगर हम ट्रेड की बात करें तो ट्रेड कैसे आया था उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको लेवल लाइंस आप बाई सेल के सिग्नल पे भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, लेकिन मैं ज़्यादातर लेवल लाइंस को फॉलो करता हूँ, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपको अच्छे प्राइस पे ट्रेड मिलता है। आप हाई प्राइस पे सेल करते हो और लो प्राइस पे बाई करते हो। तो आप देखिए, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस को टच किया, सपोर्ट को ब्रेक किया। यहाँ पर कोई भी रेड कलर की मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक रेड कलर की है, तो मैं इसको ड्रैग करके इतना आगे ले आऊँगा। यहाँ पर क्लोज हुआ तो यहाँ पर हम पुट बाई कर लेंगे। डरने की बात नहीं है, क्योंकि इस मार्केट में रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप इस मार्केट से नहीं कमा सकते। अगर आप डरते हैं तो आप इस मार्केट से एग्जिट कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर आपने पुट लेनी है। हाँ, अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोज करती तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस कर लो। फिर मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई या मार्केट रिवर्स होगी तो इन ग्रीन लाइंस के ऊपर अगर क्लोज करती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़े प्रॉफिट के लिए भी जा सकते हैं। आप 1 वीक 2 वीक प्रैक्टिस करेंगे, आप अच्छे से सीख जाएंगे। बाकी काफ़ी सारी बातें हैं, मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सारा इसमें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अभी भी अराउंड 20 मिनट की हो चुकी है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब है कि आप इस मार्केट में सीरियस हैं, आप सचमुच इस मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।